नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम उस नोटिफिकेशन के ही ऊपर संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे कि आपकी क्या एज होनी चाहिए, क्या आपका जन्म 2 जुलाई 1996 को है, क्या आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें ग्रेड पे की बात करेगी, कब तक परीक्षा होने के चांस हैं, आप आवेदन कब करें, संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर देखिए, इसका जो नाम दिया गया है, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों के लिए सीधी भर्ती, इसमें नाम दिया गया है। इसमें ग्रेड पे की भी बात करी गई है कि इसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपका ग्रेड पे 2000 रुपये बताया गया है। लगभग 2000 रुपये ग्रेड पे एक सही सलामत ग्रेड पे है। देखिए, इसमें जो कैटेगरी वाइज जो पदों को डिवाइड किया गया वो इस प्रकार से है कि यूआर कैटेगरी के लिए जो पद बताए गए हैं 24,102 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 और एससी 12,650, एसटी 1,204 पद। लगभग टोटल की बात करें तो 60,244। यह अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है। इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती यूपी कांस्टेबल के पदों पे होने जा रही है। और हाँ, आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भैया बताइए कि हमने एसएससी जीडी का फॉर्म डाला था और अब यूपी पुलिस की भी भर्ती आ गई है और यूपी पुलिस का जो पेपर होने के कयास लगाए जा रहे हैं वो लगभग 11 फरवरी के आसपास लगाए जा रहे हैं। तो हम तैयारी किसकी करें? देखिए, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यूपी कांस्टेबल के पदों की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास में अपने आप में सबसे बड़ी भर्ती है और इसमें आपके होने के सबसे ज़्यादा चांस भी हैं। देखिए, जब एसएससी जीडी की बात करते हैं वो ऑल इंडिया भर्ती आई है लगभग 26,000 पदों की, और आपकी यूपी के खाते में जो पद हैं वो लगभग 2700 पद के आसपास पद आए हैं। ठीक है, तो चांस आपके यूपी कांस्टेबल में ज़्यादा है। आप मेहनत करिए यूपी कांस्टेबल के ऊपर। ग्रेड पे आपने देख ही लिया, 2000 रुपये आपका ग्रेड पे है, यानी कि पे स्केल। ठीक है, और अच्छा खासा पे स्केल है। आइए चर्चा करते हैं कि आवेदन कब से लिए जाएंगे। देखिए, जब आवेदन की बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन यानी कि शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ करने की तिथि है तो वो 27/12/2023 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है 16/1/24। मतलब मान के चलिएगा, अप्रॉक्स मान के चलिएगा, लगभग मैं 20 से 21 दिन मान के चलिएगा। 20 से 21 दिनों का आपके पास टाइम यह दिया गया है। आप इन दिनों के अंदर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को पता है इसमें जो कयास लगाए जा रहे थे वो लगभग 25 लाख आवेदन आने के कयास लगाए जा रहे थे। लगभग 20 से 21 दिनों में 25 लाख आवेदन बहुत ज़्यादा आवेदन है। इसलिए आप सभी को पता है कि ये साइड हैंग भी हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जब यह आवेदन 27/12/23 से प्रारंभ हो, आप उसी दौरान शुरुआत में ही आवेदन कर दीजिए, क्योंकि एक बार अगर साइड हैंग होना प्रारंभ हुई तो आप सभी को पता है कि क्या क्या परेशानियां झेलने को मिलती हैं और कैसे क्या होता है। अब देखिए, शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की तिथि भी बताई गई है 18/1/24। ठीक है, तो 18/1/24 को आप शुल्क समायोजन या आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन का शुल्क रखा गया है वो लगभग 400 रुपये रखा गया है और कैटेगरी की वाइज छूट भी मिलेगी आपको। देखिए, अब बात करते हैं राष्ट्रीयता की। तो आपने राष्ट्रीयता में सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, एक तो यही है। और अन्य छूटें आगे दी गई हैं कि तिब्बत शरणार्थी हो, यह सभी आप पढ़ लीजिएगा खा में कि आप किस उसमें आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग सभी को पता है कि भारत के राष्ट्रीयता के अंतर्गत ही आते होंगे। शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं, आपको 10th और 12th होना चाहिए और वो भी भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है, यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो ये चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। देखिए, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा, कोई इतना महत्व है नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं आयु की, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को अभी दूर किए देते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और चूँकि वह 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात उसका जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व और तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का ना ही हुआ हो। देखिएगा, इसमें जो आपको बताया गया 2 जुलाई 2001 से पूर्व, यानी कि जब 2 जुलाई 2001 से पूर्व की बात करते हैं तो यह 22 वर्ष की बात करी गई, तो वो यूआर कैटेगरी के लिए की गई है। अब एक बात समझ लेते हैं कि यूआर के लिए आपका 22 वर्ष, अब 2 जुलाई 2001 की बात करी गई तो इसमें आप 1996 सीधे ले जाइए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सभी को एक ओबीसी एससी और एसटी के में उम्र की छूट मिलती है। और यह जो छूट है 2001 से आप सीधा जो रिलैक्सेशन जाता है वो 5 साल का जाता है। तो आप 2 जुलाई 1996 में, यानी कि 2 जुलाई 1996 से आप, यदि आपका जन्म हुआ हो तो भी आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और यूआर वाले तो आप सभी को पता है कि 2 जुलाई 2001 और ओबीसी एससी एसटी वाले 2 जुलाई 1996।
ये और फीमेल की, ये सिर्फ मेल के लिए है। और फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में आपको सिर्फ इतना करना है कि 1993 कर लीजिए। 2 जुलाई 1993 फीमेल की है और 2 जुलाई 1996 मेल की है। और यूआर कैटेगरी की आप सभी को इसमें साफ साफ लिखा है कि 2 जुलाई 2001, क्योंकि किसी भी भर्ती में जब नोटिफिकेशन आउट होता है तो यूआर कैटेगरी की एज ही बात करते हैं। आगे इसमें लिखा भी हुआ है कि देखिए, ये लिखा हुआ भी है कि परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य श्रेणियों के केवल उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए ये छूट है, ओबीसी एसटी एसटी के लिए। ठीक है, तो अन्य सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यदि आपको यह चीज़ समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और वैवाहिक स्थिति की बात करेंगे, दुनिया की चीज़ें बात करेंगे, लेकिन इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण है नहीं है आप सभी के लिए। शारीरिक स्वास्थ्य और लिखित परीक्षा कैसे होगी, तो इसमें बताया गया कि लिखित परीक्षा की लगभग यह बिल्कुल आपको 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। 300 अंकों की यह परीक्षा होगी। 4 विषय होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, यानी कि रीजनिंग, मैथ और जीएस, और आपकी जीएस के बाद आपकी हिंदी। और मैं कहूँगा आपको इसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस 3 सब्जेक्ट के ऊपर करना है। एक तो हिंदी हो गई, दूसरी रीजनिंग हो गई, तीसरी मैथ हो गई। ये 3 सब्जेक्ट आप पकड़ के चलिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप जीएस के पीछे भागें, क्योंकि जीएस का एक समुद्र के जैसा है, आप समझिएगा, जीएस एक समुद्र के जैसा। यदि आप उसे पढ़ने बैठेंगे तो आपके हाथ से हिंदी जाएगी, आपके हाथ से मैथ जाएगी और रीजनिंग जाएगी। ठीक है, तो अगर आप समुद्र को सिर्फ उतना ही देखिएगा जितना आपको ज़रूरत है, आप उसमें उतरने की कोशिश ना करिएगा, वरना आप डूब जाएंगे। इसलिए यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप बाकायदा सही सलामत 3 सब्जेक्ट हिंदी आप पढ़िएगा, आपका पढ़ा हुआ ही आएगा। मैथ कितना भी बदले आपके वो क्वेश्चन, वो पैटर्न नहीं बदलेगा। रीजनिंग चीज़ें इसमें उतनी ही हैं जितनी परीक्षा में आती हैं। इसमें 150 प्रश्न होंगे और इसमें माइनस मार्किंग की बात करी गई है 0.5। देखिए, ये सभी बातें थी और प्रत्येक चीज़ें जो पहले भर्ती आई थी 49,000 सेम वैसी ही हैं। तो कुछ ज़्यादा बदला नहीं, आप सभी के लिए सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है कि आपकी जो एज है वो कैसी होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी और एससी एसटी के लिए हैं तो 2 जुलाई 1996, यदि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 2 जुलाई 2001। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आपके आवेदन की तिथि है वो 27/12/2023 रखी गई है। और हाँ, तैयारी में आप यूपी कांस्टेबल के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका पेपर बहुत जल्दी ही होगा। यानी कि जो कयास लगाए जा रहे हैं वो 11 फरवरी लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम बहुत कम है। अपने अब तैयारी की बात आती है, तैयारी कैसे करें, अपने समय को कैसे निर्धारित करें। देखिए, जाहिर सी बात है, अपने समय को 8-8 घंटों में डिवाइड करिएगा। आप 8 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय मिलता है। और 8 घंटे आप अपना माइंड फ्रेश करिएगा। 8 घंटे की नींद लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नींद होती है 8 घंटे की। उसमें भी आप इन दोनों में कुछ कटौती करके आप पढ़ाई के घंटों में 2 घंटे तो आराम से जोड़ ही सकते हैं, लगभग 10 घंटे हो जाएंगे। तो 8-8 घंटों में अपने दिन को डिवाइड करिएगा, आराम से पर्याप्त समय मिल जाएगा। और तैयारी जी जान से करिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत आई है। देखो, 25 लाख अगर आवेदन आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन आई है। ठीक है, और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। और हाँ, और कल एक ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया था कि एज रिलैक्सेशन के लिए यूआर कैटेगरी को, कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं यूआर कैटेगरी के, लगभग सभी लोग हैं ज़्यादातर, कि ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी भाई बहन हैं कि जिन्होंने आवेदन एक भी बार नहीं किया है और वो ओवर एज हो गए हैं। क्योंकि लगभग 5 साल के गैप के बाद जब भर्ती आ रही है और उनकी 18 और 22 साल तक मांगे गए, और वो तो वैसे ही बिना फॉर्म डाले ही आवेदन से आउट हो गए इस भर्ती से, तो उनके लिए एक बार छूट मिलनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस को छूट मिलनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस को तो मैं तो कहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस को ओबीसी कैटेगरी के अनुसार ही छूट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तैयारी बनाए रखिएगा। जय हिंद।